तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 4 मेल मर्ज कमांड इन एमएस वर्ड। मेल मर्ज कमांड क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, और हम लोग एक डॉक्यूमेंट, एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे इस कमांड का यूज़ करके। सबसे पहले जानते हैं मेल मर्ज होता क्या है। इसकी जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग मेन डॉक्यूमेंट विद अ डेटा सोर्स इज नोन एज मेल मर्ज। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए कोई एक सिंगल लेटर आपने लिखा और उस लेटर को बहुत सारे लोगों, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपके बिजनेस एसोसिएट्स हो सकता है आपके कस्टमर्स हो सकता है बहुत सारे ऑफिसर्स हो, आपको वो स्टैंडर्ड लेटर, एक लेटर आपने एक बार टाइप किया है, उन सभी लोगों को भेजना है उनके नाम के साथ, उनके पर्टिकुलर एड्रेस पर, डेट वगैरह के साथ और कुछ स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वो चीज़ ईजिली केवल और केवल हम लोग मेल मर्ज कमांड के साथ कर सकते हैं वर्ड में, और कोई भी कमांड नहीं इसके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी एडवांटेजेस, सबसे पहली एडवांटेज, स्टैंडर्ड लेटर कैन बी सेव्ड एंड रीयूज। वो लेटर आप सेव कर सकते हो, उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हो डेट्स वगैरह चेंज करके। सेव्स टाइम एंड एफर्ट, ऑब्वियस सी बात है, कौन इंसान अपना टाइम को वेस्ट करना चाहता है, कोई भी नहीं। दैट इज़ वाई वी यूज़ कंप्यूटर, दैट इज़ वाई वी यूज़ टूल्स लाइक मेल मर्ज कमांड। और सबसे थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेटर्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ रिसिपिएंट्स कैन बी प्रोड्यूस वेरी क्विकली विच वुड अदरवाइज रिक्वायर टीडियस अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। आप इमेजिन करिए अगर मेल मर्ज कमांड ना होता तो हर लेटर को इंडिविजुअली टाइप करना पड़ता, कट कॉपी पेस्ट करना पड़ता, हर लेटर पे अलग अलग जगह पर आपको नाम लिखना पड़ता, अलग अलग जगह पर आपको उन लोगों का एड्रेस लिखना पड़ता है जिन लोगों को आप ये सारे लेटर्स भेजना चाहते हो। तो अब हम लोग देखेंगे मेल मर्ज कमांड को यूज़ कैसे करते हैं। तो एक नए डॉक्यूमेंट में मैंने ऑलरेडी एक लेटर लिख के रखा हुआ है, ये एक बर्थडे लेटर है और मुझे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को ये लेटर भेजना है। तो सबसे पहला मैं काम क्या करूँगा, मैं मेलिंग टैब, यहाँ पर आप देख सकते हो रिबन में मेलिंग्स टैब पर जाऊँगा और स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के अंदर इस बटन को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेटर, ईमेल मैसेज, एनवलप, लेबल्स, डायरेक्टरी। तो यहाँ इस केस में मैं नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट को चूज़ करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ये A4 पेपर पर इस लेटर को लिखा हुआ है, A4 साइज़ के पेपर पर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेलेक्ट रिसिपिएंट, इस बटन को क्लिक करके अपनी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट, अपनी एक डेटा लिस्ट को क्रिएट करूँगा। अब ये डेटा लिस्ट में नाम होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा, इस तरह की लिस्ट को मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैंने टाइप न्यू लिस्ट यहाँ से चूज़ किया, तो हमारे सामने एक इस तरह का टेबल क्रिएट होगा। यहाँ पर हम टाइटल मिस्टर, लेट्स से फर्स्ट नेम आकाश, लास्ट नेम इस गुप्ता, लेट्स से इनका कंपनी, चलिए कंपनी को छोड़ देते हैं, इनका एड्रेस हो गया 123, लेट्स से मेन स्ट्रीट, लेट्स से सिटी इज़ कानपुर और स्टेट इज़ यूपी एंड ज़िप कोड, कुछ भी तो ज़िप कोड हम लिख सकते हैं, कंट्रीज़ इंडिया। तो इस तरह से हम अपनी लिस्ट को पॉपुलेट करेंगे। यहाँ पर एक और एंट्री मैंने ऐड किया, लेट्स से मिस चिली शित एंड 234 मेन स्ट्रीट, सिटी अगेन कानपुर, यूपी, न्यू एंट्री। एक और एंट्री मैंने ऐड किया, और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब कोई ऐसी स्पेसिफाई कि रियल पर्सन्स नहीं है। तो लेट्स से मेरा ये लिस्ट बन गया। अब मैं ओके प्रेस करूँगा और जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा ये मेरे से पूछेगा क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं इस लिस्ट को। तो लेट्स से माय क्लोज फ्रेंड्स, तो ये जो फाइल मैंने सेव किया ये C ड्राइव के अंदर, ये डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर माई डेटा सोर्स करके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर सेव होगा। जो फाइल का टाइप होगा वो एक्सेस डेटाबेस फाइल होगा। अभी डेटाबेस फाइल वही होता है जहाँ पर हम लोग डेटा एंटर करते हैं, डेटा को सेव करते हैं, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, तो इस तरह की चीज़ें डेटाबेस के अंदर सेव होती हैं। अब इन पर्टिकुलर चीज़ों को, इन पर्टिकुलर
फील्ड्स को हम लगाएंगे कैसे अपने लेटर में। तो डियर के बाद ऑब्वियसली नाम होता है ना, डियर के बाद फर्स्ट नेम, तो मैंने स्पेस लगाया और मुझे जाना पड़ेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड इस वाले बटन पर, और मैंने क्लिक किया यहाँ पर फर्स्ट नेम, और मेरा जो एड्रेस होता है वो यहाँ पर होगा। तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 मैंने यहाँ पर एंटर किया, और लेट्स से यहाँ पर सिटी। तो कैन यू गेस क्या होगा? तो मैंने अपनी डेटा लिस्ट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिफ़ाइन किया था, एड्रेस लाइन 1 में कुछ डिफ़ाइन किया था, एड्रेस लाइन 2 में मैंने कुछ डिफ़ाइन किया था, सिटी को मैंने कानपुर स्पेसिफाई किया था, सिटी के बाद मैंने स्पेस लगा के लेट्स से पिन ज़िप कोड, मैंने पिन कोड को यहाँ पर कर दिया। और अब मुझे लग रहा है ये लेटर मेरा फाइनल है, तो यहाँ पर आपके नेम्स हो जाएंगे इस फील्ड की जगह, यहाँ पर आपके एड्रेसेस हो जाएंगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी एंड ज़िप कोड। और अब मुझे क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज इस बटन को मुझे क्लिक करना है, और मुझे चूज़ करना है या तो मैं प्रिंट डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ, तो सारे लेटर्स, इस केस में 3 ही कॉन्टैक्ट्स थे मेरे, तो तीनों लेटर डायरेक्टली प्रिंटर से प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा लेटर दिखेगा कैसे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसे आप क्लिक करें और ये मेरे से पूछेगा डू यू वांट टू सी ऑल द रिकॉर्ड्स, यस, ओके मैंने क्लिक किया। तो पहला लेटर है मिस्टर आकाश को, दूसरा लेटर है मिस अंजलि को, और तीसरा लेटर है मिस्टर अजहर को। जो कि मेरी लिस्ट में 3 ही कॉन्टैक्ट्स थे, तो 3 लेटर जनरेट हुए। अब सिंपली मैं इनको प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये था मेल मर्ज कमांड, और आपने देखा कि किसी स्टैंडर्ड एक लेटर को मल्टीपल रेसिपिएंट्स को कितना इजीली हम लोग सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और अलग अलग कमांड्स को आपने ध्यान से देखा होगा। तो प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्लीज़ क्लिक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।